नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 16 अप्रैल 2025 बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं और जीवन में शुभ मंगलमय फल की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है संकट चतुर्थी का व्रत। जो भी व्यक्ति संकट चतुर्थी का व्रत करता है उसके ऊपर गणेश जी का अखंड आशीर्वाद कृपा प्राप्त होता है। और ऐसा कहा गया है कि चंद्र संबंधी जो भी कोई दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। जिसे संतान नहीं हो रही है उस नव दंपत्ति को संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जिसका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है उन्हें भी संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जिनके जीवन में सभी प्रकार का बंधन यानी नाना प्रकार का आदि व्याधि उपाधि आ गया है, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो गणेश जी की उपासना संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार का सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है और गणेश जी के आशीर्वाद से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। मंगलमय फल प्रदान करने वाले गणेश जी महाराज हैं। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। अच्छे विद्या की प्राप्ति, अच्छे बुद्धि की प्राप्ति और जीवन के सभी प्रकार के आदि व्याधि उपाधि विषाद कष्ट तकलीफ से भगवान गणेश जी मुक्त कर देते हैं। भक्तों, 16 अप्रैल 2025 को संकट चतुर्थी का व्रत है। इस दिन रात्रि में चंद्रोदय का जो समय है वह रात्रि 10:05 पर है। 10:05 पर चंद्रोदय होगा। सभी को चंद्र का दर्शन करना चाहिए और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। गाय के कच्चा दूध में चावल डाल करके उसके अंदर फूल डाल करके चंद्रमा को देखते हुए चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। 3 बार अर्घ्य देना है। आपके पास अर्घी पात्र हो तो ऐसे अर्घी पात्र ले लीजिए। अर्घी पात्र में इसके अंदर दूध डालिए, चावल डालिए, जल डाल दीजिए, सफ़ेद फूल हो तो डाल दीजिए। ऐसे हाथ में पकड़िए, अंगूठा को छोड़ दीजिए। अर्घ्य देते समय आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य देते समय ध्यान देना चाहिए, आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं अथवा कोई भी देवी देवता को अर्घ्य देते हैं तो आपका अंगूठा नहीं छूना चाहिए। अंगूठा यदि छू जाता है तो वह आसुरी मुद्रा बन जाता है, इसलिए अंगूठा को टच नहीं करना चाहिए। ये 2 उंगली से पकड़ लीजिए, इसके अंदर जल भरिए, गाय का कच्चा दूध सामग्री सब डाल करके उसके बाद ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इदम अर्घदत्तम नमः 1 बार गिरा दीजिए। दोबारा ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इदम अर्घदत्तम नमः दोबारा गिरा दीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इदम अर्घदत्तम नमः 3 बार गिरा दीजिए। भक्तों, इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य देना है और घूम जाना है, एक प्रदक्षिणा कर लेना है। चंद्रमा का ध्यान करना है। चंद्रमा का ध्यान का मंत्र है ओम दधि संखतु साराभम चिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। चंद्रमा का ध्यान करना है। इससे पहले दिन में आपको व्रत रखना है। व्रत कैसे किया जाएगा? तो फल दूध, आप फल खा करके दूध पी करके आप लिक्विड कुछ भी ले करके जूस ले करके आप व्रत कर सकते हैं। व्रत करने के बाद चंद्रमा को जब अर्घ्य दे देंगे तो अर्घ्य देने के बाद आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं। सेंधा नमक काला नमक वाला भोजन नहीं करना है। नमक को त्याग देना चाहिए व्रत में, ऐसा बताया है। नमक के बिना आप भोजन कर सकते हैं। भक्तों, दिन में आपको क्या करना है? तो दिन में आप गुड़ वाले जल से गणेश जी का अभिषेक कीजिएगा। गणेश जी को सिंदूर लगाइएगा। सिंदूर के अंदर दुर्वा डाल करके गणेश जी को अर्पण कीजिएगा। सिंदूर का भी टीका कीजिएगा। गणेश जी को मूंग चढ़ाइएगा और दुर्वा का माला बना करके गणेश जी को पहनाइएगा। इससे गणेश जी की अखंड आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन के सभी प्रकार के विघ्न बाधा भगवान गणेश जी दूर कर देंगे। संकट चतुर्थी का व्रत उसे भी करना चाहिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जिन बहन बेटियों का, भाइयों का, बेटों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश जी का विशेष पूजा करना चाहिए और इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। भक्तों, यह था संकट चतुर्थी के ऊपर वीडियो। आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें